अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आपने इन्फॉर्मेटिव व्लॉग चैनल साथी पिछले से मैं हूँ मोहम्मद साथी। प्यारे दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है सियालकोट। सियालकोट पाकिस्तान के सूबे पंजाब का एक शहर है जो दरिया चनाब के किनारे वाक़ है। 30 लाख आबादी वाला ये शहर लाहौर से तकरीबन 125 किलोमीटर दूर है, जबकि मकबूजा जम्मू और कश्मीर से सिर्फ 48 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ज़िला सियालकोट 4 तहसीलों पर मुश्तमिल है: तहसील सियालकोट, तहसील दस्ता, तहसील पसरूर और तहसील संबरियाल। ये पाकिस्तान का एक अहम सनती और ज़रई शहर है जो काफ़ी मिक़दार में बरामदी अशिया जैसा कि सर्जिकल तेलों का सामान, चमड़े की मसनूआत और कपड़ा पैदा करता है। सियालकोट की बरामदात 1000 मिलियन अमरीकी डॉलर से तजावज़ कर चुकी हैं। चावल और गंदम की फसल बहुत अच्छी होती है। सियालकोट को शहर इकबाल भी कहा जाता है। अजीम मुसलमान फ़लसफ़ी, शायर, कानूनदान और मुफक्किर अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। ये पाकिस्तान का 12वां बड़ा शहर है। सियालकोट के शुमाल में दरियाए चनाब के इस पार गुजरात, मशरिक़ में जम्मू और कश्मीर, जनूब मशरिक़ में नारोवाल और जनूब में गुजरांवाला वाक़ है। सियालकोट जिसे सबसे पहले राजा सल उर्फ सलमान ने आबाद किया और इसका नाम सल्तोत रखा। राजा सल तुश्तरी था जिसकी सल्तनत कश्मीर तक फैली थी। इसकी एक लाडली बेटी काश्ती भी थी जिसके लिए इसने ख़ुसूसी तौर पर एक तालाब भी बनवाया था जहाँ आजकल जना हाल है। सियालकोट की एक गली आज भी रसालू गुजर की गली से मशहूर है। जनूबी एशिया के चंद अमीर तरीन शहरों में से एक सियालकोट सूबे पंजाब के शुमाल मशरक़ी कोने में वाक़ एक गुंजान आबाद ज़िला है, जिसके मशरिक़ में ज़िला नारोवाल, मग़रिब में ज़िला गुजरात और गुजरांवाला, जनूब में ज़िला गुजरांवाला और ज़िला शेखुपुरा, जबकि शुमाल में मकबूजा जम्मू कश्मीर वाक़ है। वर्किंग बाउंड्री इसे मकबूजा कश्मीर के ज़िला जम्मू से अलग करती है। 3016 मुरबा किलोमीटर पर मुहित ज़िला सियालकोट दक्षिणा दो आब का एक अहम और ज़रख़ेज़ इलाका है। कश्मीर के पहाड़ों की आहोश में आबाद इस शहर को एक जानिब से नाला दैत और दूसरी जानिब दरिया चनाब ने घेर रखा है। ज़िला सियालकोट की कुल आबादी 67,23,893 नफूस पर मुश्तमिल है और इसमें से 7 टाउन्स और 2348 देहात शामिल हैं। कश्मीर के पहाड़ों से टकरा कर वादी के गुलजारों से महकती हुई हवाएं बादलों से सरसराती हुई जब सियालकोट पहुंचती हैं तो यहाँ का हर एक शजर झूम कर फ़ज़ा को ख़मार आलूद कर देता है। ये रूह परवर माहौल बड़े बड़े आरफों और दरवेशों को ध्यान से ध्यान की मंजिल तक ले जाता है और इसलिए इस इलाके को महात्माओं की सरजमीन के नाम से भी याद किया जाता है। राजा सल जिसका नाम राजा सलमान भी था, इसने ये शहर आबाद करके इसका नाम सल्तोत रखा। वसीला खंदर, सलातीन के मकबरे, मस्मार किले, कदीम गलियाँ, नौ आबादियाती दौर के चर्च, चप्पे चप्पे पर पुराने अदवार के नक्शो निगार इस की गुज़िश्ता बराई के अफसाने दोहराते हैं। जिस सदर पे इनकलाबात और ज़माने की नेरंदियाँ सियालकोट के हिस्से में आई हैं, शायद ही कोई और शहर इसका मुतहम्मिल हो सके। इस इलाके की तारीख़ हज़ारों सालों पर मुहित है। न सिर्फ हिंदू और मुसलमान बल्कि सिखों, फ़ारसियों, अफ़गानियों, तुर्कियों और मुग़लों ने भी इस इलाके की तरफ हिजरत की है। कदीम यूनानी किताबों में इस शहर का जिक्र सजाला के नाम से मिलता है जो इंडो यूनानी सल्तनत का पाया तख्त था। ज़िले के मुख्तलिफ जगहों पर खुदाइयों से इस दौर के कदीम यूनानी नक्शे भी बरामद हुए हैं। इसके बाद हिंदू राजा सल का दौर आया जिसने इस शहर की बुनियाद रखी।
راجہ سلباہن جو بزدل تھا، اس نے اسے کشمیر کا حصہ بنا کر یہاں ایک مضبوط قلعہ تعمیر کیا اور اس شہر کے نام پر سیالکوٹ قلعہ کا نام دیا۔ اس راجہ کی 2 بیویاں تھیں، اچھرا اور لونا۔ 2 بیٹے تھے، پورن اور سالو۔ دوسرا دور مسلم سلطنت کا دور ہے، جو شہاب الدین محمد غوری کی حکومت کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ غوری لاہور تو فتح نہ کر سکا، لیکن اس نے سیالکوٹ کو اہمیت دیتے ہوئے یہاں ایک ڈویژن کی بنیاد رکھی۔ امید ہے تمہاری آج کی انفارمیشن ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی پسندیدگی کا اظہار ہمارے اس ویلوگ چینل ساتھی پرسوں کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرتے ضرور کیجیے گا، تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو مل سکے۔ پھر ملیں گے کسی اور نیو ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔